हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर जो आपकी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव कर सकता है। स्टडी रथ के थ्रू जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करने के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें जिससे हमारी आने वाली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? यह है गहमर। गहमर भारत का सबसे बड़ा गांव है। यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। ये गांव भारत का सबसे बड़ा गांव है। यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गांव है। यह पटना और मुगलसराय रेल मार्ग पर स्थित है। गांव के पश्चिम छोर पर कामाख्या माई मां कामाख्या का मंदिर स्थित है। हम आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के सभापति कौन थे? ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। वह प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? इनकी प्रसिद्ध रचना रसिक प्रिया जो 1591 में थी। आचार्य केशव रीतिकाल का प्रवर्तक कहलाने के अधिकारी हैं। ये राजा रुद्र प्रताप के आश्रित चनाढ़ ब्राह्मण पंडित कृष्णदत्त के पौत्र और राजा मधुकर शाह से सम्मानित पंडित काशीनाथ के पुत्र थे तथा ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह इनके गुरु थे। कौन सा जीव पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है? यह है डंग बीटल, शमलभ्रंक। यह पश्चिमी मेडागास्कर के पास सूखे कांटेदार जंगल में रहता है। गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनकी आयु 2 अक्टूबर 1869 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक की थी। इन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। कादरमक वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? यह था रुद्रदामन। रुद्रदामन शासनकाल 130 से 150 ईस्वी भारत के पश्चिमी चपत्र वंश का एक शासक राजा था। चस्टन के बाद उसका पौत्र कादरमक वंशी रुद्रदामन गद्दी पर बैठा। यह इस वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था। रुद्रदामन के विषय में विस्तृत जानकारी उसके जूनागढ़ गिरनार से 150 ईस्वी के अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख ही उसे पृष्ठ राज प्रतिष्ठापक कहा गया है। इसने चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण में भारी धन व्यय करवाया था। रुद्रदामन कुशल राजनीतिज्ञ के अतिरिक्त प्रजापालक, संगीत एवं तर्कशास्त्र के क्षेत्र का विद्वान था। इसके समय में संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। उसके समय में उज्जैनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। दुनिया में सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? दुबई में। दुबई स्थित डेरा सिटी सेंटर में दुनिया भर से लोग सोना खरीदने पहुंचते हैं। दुनिया का सबसे सस्ता सोना यहाँ मिलता है। भारत सहित कई देशों की तुलना में यहाँ सोने की कीमत 15% तक कम है। देश के सभी शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत अलग अलग रहती है।
सन 1922 में साराबंदी कोई टैक्स नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल द्वारा। साराबंदी आंदोलन 1922 सरदार पटेल के नेतृत्व में वर्ष 1922 को प्रारंभ हुआ था। इस अभियान में किसानों ने करों का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया था। अमरकंटक ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है? यह है अनूपपुर में। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट दक्षिण पूर्व रेलवे एसईआर के बिलासपुर कटनी अनुभाग के अम्पलाई रेलवे स्टेशन पर स्थित है, जो भारत के मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का हिस्सा है। अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन की 4,50,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता है। इस बिजली घर की पहली इकाई को मार्च 1977 में चालू किया गया था। संयंत्र के लिए पानी पास के सुतना बांध, जो सोन नदी पर निर्मित तथा 700 एकड़ में फैला हुआ है। संयंत्र के लिए कोयले की साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की खानों से रेल द्वारा आपूर्ति की जाती है। भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? भगवा रंग। भारत का राष्ट्रीय कलर सैफ्रॉन भगवा है, जो ऑरेंज कलर की तरह दिखाई देता है, लेकिन यह ऑरेंज से बिल्कुल अलग है। भगवा रंग को हिंदू धर्म का प्रतीक भी कहा जाता है। लगभग सभी हिंदू मंदिरों पर भगवा रंग का झंडा भी लगाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? मनाली में। मनाली में स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंध खेल संस्थान लगभग 6 दशकों से पर्वतारोहण व शीत खेलों के प्रशिक्षण व उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में वर्ष 1961 में पश्चिमी हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान के नाम से स्थापित किया गया था। पर्वतारोहण एक साहसिक खेल है। हनुमान टिब्बा और देव टिब्बा के पर्यटकों को 5,930 मीटर और 6,001 मीटर की ऊंचाई तक पर्वतारोहण करना पड़ता है। अप्रैल और नवंबर में मनाली में पर्वतारोहण करने का आदर्श समय होता है। विश्व की सबसे बड़ी जेल कौन सी है? यह है तिहाड़ जेल, जो भारत में है। नई दिल्ली में स्थित तिहाड़ जेल दक्षिण एशिया में जेलों का सबसे बड़ा परिसर है। इसे तिहाड़ आश्रम भी कहा जाता है और भारत की सबसे बड़ी जेल है। तिहाड़ जेल 1957 में अस्तित्व में है और इसमें 5200 कैदियों को रखने की क्षमता है। मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? इसे पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय मंत्र क्या है? सत्यमेव जयते। संस्कृत विस्तृत रूप सत्य एव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ सत्य ही जीतता है, सत्य की ही जीत होती है, अंततः सत्य की ही जय होती है, ना कि असत्य की। यही वह मार्ग है जिससे होकर आत्मकाम जिनकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों, ऋषिगण जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित कन्नौज के भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में लिखी गई है। कादम्बरी बाणभट्ट की अन्य रचना है। हर्षचरित संबंधित संस्कृत भाषा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है।
आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेजेबल जानकारी मिली होगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करें और साथ ही बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे हमारी आने वाली नॉलेजेबल वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली नॉलेजेबल वीडियो के साथ, एंड थैंक्स फॉर ऑल फ्रेंड्स।